ये तैयार है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कह रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 50 का जवाब आपको जल्दी जल्दी पेन कॉपी उठाकर सॉल्व करके देना है। पहला प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। जल्दी से उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। जैसे ही प्रश्न आए स्क्रीन पे सभी विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर दीजिए। पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लाइव क्लास चल रहा है, सभी का कमेंट मेरे सामने है, मैं एक बार चेक कर पा रहा हूं। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी आंसर देना शुरू कर दिए हैं। पहले नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। चला इसका उत्तर क्या होगा? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म पूछा है, अर्थात कि सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है। चलिए काफी शानदार, चलिए काफी शानदार, सभी चला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहां पे कमेंट कर रहे हैं। पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर दिए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जा रहा है, तो देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ऐसे आप देखते तो यहां पे 3 घात वाला एक ही दिया था, तब भी आप कहते ऑप्शन सी बउआ टाइप प्रश्न था। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। मैथ आप अंत तक बने रहिएगा, मैथ में आपको तूफानी लाल बनाकर भेजा जाएगा। एग्जाम में आपको मैथ में 100 में 100 लेकर आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो चला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? सीधे सीधे एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न आएगा। यहां पे बस अंक चेंज करेगा, 5 की जगह पर 6, 7 की जगह पर 8। बाकी ये प्रश्न आने जा रहा है, इस साल मैथ में छपा चुका है। उत्तर देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से पेन कॉपी उठाइए। कई बार मैं आपको ये प्रश्न बताया हूं कि चला जब ये मान पूछे तो 2 तरीका होता है बनाने का। एक तो इसका मूल निकालेंगे, अर्थात कि इसका x का मान निकालेंगे, 2 मान आएगा, एक अल्फा और एक बीटा हो जाएगा, मान पुट के गुना भाग करेंगे। लेकिन यहां पे हम जानते हैं कि जब प्रश्न 1 नंबर में है तो आसानी से बनेगा, सीधे सीधे इसका एलसीएम लेंगे यहां पे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ऊपर बीटा प्लस अल्फा होगा सर, अर्थात कि ऊपर आ गया शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। तो हम जानते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए से ए कैंसिल -b/c। याद कीजिए प्रश्न में कई बार बताया हूं कि चला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछे तो समझ जाना -b/c का मान पूछ रहा है। माइनस फार्मूला का उसी तरह रहेगा, b तो जो x का गुणांक हो तो x में किससे गुना किया गया है सर? -5, और c जो कांस्टेंट है 7, अर्थात कि सर जी माइनस माइनस प्लस 5/7 कहां पे दिया गया है गुरुजी? तो बी नंबर पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन बी सही उत्तर दे रहे हैं। एक बार बताएंगे सही विद्यार्थी कि ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में कितना भी यहां पे अंक चेंज कर दे तो क्या आप गलत करेंगे? कहेगा नहीं सर जी हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ये पर मान पूछेगा मतलब -b/c का मान पूछेगा, आंसर करेंगे। चलिए काफी शानदार, एवरीथिंग इज क्लियर, सही विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ दिया। पेन कॉपी उठाकर और मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, क्योंकि मैथ का क्लास है, आप जानते हैं 14 फरवरी के दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, अंक चेंज हो सकता है। चलिए काफी शानदार, इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे? चलिए पेन कॉपी उठाइए और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारे कौन तूफानी लाल विद्यार्थी। लाइव क्लास चल रहा है, चला सभी का कमेंट मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं कि कौन हमारा तूफानी लाल विद्यार्थी सबसे पहले इसका आंसर दे पाता है। कह रहा है सर द्विघात बहुपद इतना के शून्यक। जो भी विद्यार्थी यहां पे नहीं बता पा रहे हैं वो यहां पे समझेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम यहां पे आपका गुणनखंडन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और सी में गुना करेंगे, 6 त्रिका में 18, 2 से कटा देंगे यहां पे 9, 3 से 3। अब देखिए 6x² उसी तरह लिख देंगे सर, यहां पे हम लिखेंगे आपका कितना, तो 2x और -9x, तो माइनस ज्यादा है तो इसको प्लस कर देंगे ताकि घटने के बाद 7 आ जाए, गुना भाग करने पर 18 आ जाए। बारीकी से सीखिएगा, मैथ है। -3 यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2x कहिएगा सर, कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, 3 दूनी 6 और यहां पे 1, यहां पे -3 कॉमन लेंगे सर जी, तो माइनस माइनस प्लस 3x और +1 कर देगा। अब एक बाहर वाला एक
भीतर वाला लेते हैं सर तो यहाँ पे 3x प्लस 1, अब तो आप तूफानीलाल बन चुके हैं, आप जानते हैं यहाँ पे -3 है तो प्लस में आके +3 और गुना में है इधर से तो यहाँ पे भाग में, और +1 है तो सर इधर -1 इधर गुना में है, 3 तो भाग में। आंसर आ गया x का 3/2 या -1/3। कहां पे दिया है सर जी? ऑप्शन ए पे। काफी शानदार चला, ऑप्शन ए तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन ए आंसर देना यहां पे मैं देख रहा हूं। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए आ गया है, बिल्कुल सही। चलिए सभी का कमेंट है, चला आंसर देते चलिएगा, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब सीख चुके हैं, शून्यक आएगा ऐसे ही गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए अब आ गया, ये प्रश्न आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अभी मैं ऊपर ऐसा प्रश्न आपको बता रहा था, चलिए उत्तर देंगे। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? काफी शानदार, सही विद्यार्थी यहाँ पे मैं देख रहा हूं क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए उत्तर देंगे 4 नंबर प्रश्न के जैसा हम लोग शायद 2 नंबर प्रश्न आया था, मैंने आपको सिखाया था 2 नंबर पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सही विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करेंगे। चला ये डेली देखिए बोलना पड़ता है, बहुत ही देखिए आप लोग ऐसा इतना आपको नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे लाइक करेंगे, बोलना नहीं पड़े क्लास में। सही विद्यार्थी जाकर लाइक कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। चलिए सही विद्यार्थी एक बार लाइक कर देंगे। चलिए काफी शानदार, चौथा का आंसर चला लोग कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। मैं क्या बताया कि जब भी इसका मान पूछेगा तो सीधे सीधे ऐसे निकालने की अब कोई आवश्यकता नहीं। यहां पे तो मैं निकाल कर समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप समझिएगा -b/c का मान पूछ रहा है, x का गुणांक -2 और c का मतलब 3, तो -2/3 ऑप्शन बी सर जी सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड भी नहीं लगेगा एग्जाम में आपको प्रश्न बनाने में। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार चला, ऑप्शन भी सही उत्तर है -2/3। एग्जाम तक देखिए डेली शाम में 6:30 PM पे सभी विद्यार्थी लाइव क्लास कीजिए। इतना आपका मैं मैथ का प्रश्न करा दूंगा कि मैं दावा के साथ कहता हूं सीधे सीधे प्रश्न आएगा आपको। 50 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन भी काफी शानदार चला, सही विद्यार्थी सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर जी अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, कह रहे 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। कह रहा है सर जी कि जब आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अर्थात कि सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी और समीकरण युग्म के चूंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसीलिए अद्वितीय हल, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी यहां पे तूफान मचाए हुए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी सर जी सही उत्तर है। डी आ रहा है, चला डी कैसे होगा? कह रहा है कि आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो आप जानते हैं एक बिंदु पर काटेगा, कंडीशन बनेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो आप जानते हैं सिर्फ अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा, एक हल होगा। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पे समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है बउआ टाइप प्रश्न है, एग्जाम में 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 प्रश्न बिल्कुल बउआ टाइप आएगा। हम लोग की क्लास से बिना पेन कॉपी उठाए 50 मिनट में 50 प्रश्न सॉल्व कर लेना है। चलिए यहां पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन रेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या वही होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0 या इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। याद रखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो √3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। √8 का भी निकलेगा नहीं, 2√2 हो जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि एक परिमेय का अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहां पे देखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, 2 बच गया सर, ऑप्शन बी। काफी शानदार, 6ठे नंबर प्रश्न का जो भी चला ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं। आप समझिए इस चैनल के तूफानीलाल विद्यार्थी हैं, मैथ में आप 100 में 100 लेकर आने के लिए तैयार हैं। काफी शानदार चला, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। सही विद्यार्थी मैं देख रहा हूं, एक बार कमेंट में चेक कर रहा हूं। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन भी 6ठा का भरा पड़ा है। चलिए आप लोग बिल्कुल मैथ में 100 में 100 लेकर आएंगे इस साल। आगे बढ़ते हैं सर जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। उत्तर देंगे 2 क्रमिक अर्थात कि लगातार सम संख्या लिखा गया है तो उसका HCF क्या होगा। चला प्रश्न यही पूछा जा रहा है, उत्तर देंगे। सही विद्यार्थी का मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए उत्तर देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
7 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, अर्थात कि लगातार दो कोई भी सम संख्या लिख दे, इसका HCF पूछ रहा है सर जी 2 ही होगा। कोई भी लगातार सम संख्या लिख देंगे HCF सर जी 2 ही होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर जाएगा। चलिए सही विद्यार्थी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन बी। अब देखिए यहां पे क्या क्या इस पे आधारित प्रश्न बन सकता है, इसको समझते हैं। तो यहां पे देखिए दो लगातार पे, एक तो ये पूछा HCF, तो कोई भी सम संख्या हो तो HCF 2 होगा, लगातार लिख देंगे तो। अब चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप समझ चुके हैं ना, कोई भी सम संख्या 2। अब चलिए एक 2 प्रश्न इस पे और पूछता है, उसको भी यहां पे क्लियर समझ लेते हैं। अगर ये पूछे कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहां पे 2 3, तो इसका क्या होता है 1 होता है। तो दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसा तो 1 हो जाएगा। दो क्रमिक लगातार सम संख्या का मौसा HCF तो 2 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, कोई भी सम संख्या लेंगे, सॉरी यहां पे विषम संख्या ऑड नंबर, तो 1 होगा। तो याद रखेंगे यही 2-3 टाइप के प्रश्न इस पे पूछता है, बस आपका काम चल जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। दो लगातार अभाज्य तो 1, विषम तो 1, सम तो 2 हो जाएगा, रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, काफी शानदार चला। सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए के एक कमेंट कर रहे हैं, जो मैं प्रश्न पूछा था, चलिए एक कमेंट कर दिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर है, उत्तर देंगे। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर, एक एक चीज को बारीकी से सीख रहे हैं। आपको मैथ में 100 में 100 लाना है। आप जानते हैं 14 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है, सीधे सीधे इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, बस अंक चेंज होगा मैथ में और कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पे है। जो भी चला अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, आपके लिए डेली शाम 6:30 PM पे क्लास शुरू हो जाता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी जाकर। चलिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा तो a गुने b के बराबर होता है। याद रखेंगे किसी भी दी गई या पढ़े थ्योरी, दो संख्याओं का लौसा गुने मौसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं a और b है तो इनके गुणनफल के बराबर होगा। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी 8 का सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार चला, सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही और सटीक, समझदार हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। हर टाइप के प्रश्न हम लोग कर लेंगे ताकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न डायरेक्ट यहां से टकराए। चलिए मैथ में 100 में 100 टारगेट फिक्स करके जाना है। कह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। मतलब क्या कह रहा है सर, मिला जुला कर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इससे हम लोग क्या निकालते हैं। तो 10th का छोटा बउआ भी जानता है कि हम जब एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं तो हम वहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने को सीखते हैं, मौसा निकालते हैं सर, ऑप्शन बी। काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन भी कमेंट कर दिए हैं। चलिए आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे सभी विद्यार्थी का सही से उत्तर आ रहा है, देखकर आप लोग का कमेंट दिल खुश हो जाता है। चलिए ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, पहले ये बताइएगा, बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर लाइक करेंगे। चला काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी तक लाइक नहीं किए। सभी विद्यार्थी लाइक करने में क्या जाता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रहा है, लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है पाई है, पाई क्या है, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है सर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर करेंगे 10 नंबर प्रश्न का। ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 50 प्रश्न एग्जाम में भी काफी आसान आएगा, इसी लेवल के प्रश्न आएगा मॉडल पेपर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वहीं आसान प्रश्न अपने को बना देना है। 50 प्रश्न कठिन अपने को हाथ में, घर पे आएंगे तो हम लोग भले सॉल्व करेंगे यहाँ पे, लेकिन उस समय नहीं सॉल्व करना, क्योंकि इजी प्रश्न बनाएंगे तब भी 1 नंबर, और कठिन से कठिन प्रश्न बनाएंगे तभी 1 नंबर। काफी शानदार, चलिए काफी शानदार चला। 10 का हो गया बी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं यहां तक। आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल सही। चलिए सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल शानदार है। 14 फरवरी के दिन आप तूफान लाल की तरह तूफान मचाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है चला बिंदु इतना का भुज, भुज, कोटि, परिमेय, अपरिमेय कब आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समानांतर होगी, बेलन का सूत्र आयतन निकालने का, ये सभी चीज पढ़ लीजिए। 20-25 प्रश्न तो सीधे सीधे यहीं से टकरा जाएगा।
काफी आसान है 100 में 100 लाना मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सब्जेक्टिव करवा दीजिएगा। चला सब्जेक्टिव भी चलेगा। चलिए बिंदु इतना का भुज पूछ रहा है तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक सर हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। एक्स जो होता है ना उसे ही भुज कहते हैं, वाई जो होता है उसे कोटि। अब कौन विद्यार्थी भुज कोटि नहीं पहचान सकता? जब एक्स वाई लिखते हैं सर एक्स भुज है तो -12 भुज है, कोटि पूछता तो -18 होता, -12 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार। सही विद्यार्थी ऑप्शन ए यहां पे कमेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी नहीं समझे, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनको भी मैथ में 100 में 100 लेकर आना है। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। एक्स वाई पूछेगा ना, यहाँ पे एक्स वाई निर्देशांक लिखते हैं ऐसे, तो एक्स होता है भुज, वाई होता है कोटि। जैसे ही चुपके से, जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे कहे -3 -4, पूछे कोटि बताइए तो -4, भुज बताइए तो -3, एक्स भुज वाई कोटि। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 नंबर आपका यहां से फिक्स हो गया। चलिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति से आ गया। चला त्रिकोणमिति तो और आसान है, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव तो और आसान होता है। सिर्फ आप फॉर्मूला याद किए, ट्राइगोनोमेट्री टेबल, sin थीटा बराबर p/h, लाल बट्टा काका वाला फॉर्मूला सीखे, बस आसानी से ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। चलिए सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। क्लास को लाइक करते रहिएगा। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डेली शाम में 6:30 PM पे लाइव क्लास शुरू हो जाता है। शानदार शानदार क्लास जहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। सही विद्यार्थी लाइक करते रहेंगे ताकि शानदार तरीका से आपको मैं समझाता रहूं। चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। बउआ टाइप प्रश्न है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति देखकर घबराना नहीं है, सबसे आसान है। आप तूफान वाले विद्यार्थी हैं, आपको देखिए इतना आसान है। साइन थीटा, थीटा दिया है 90, अर्थात कि सर साइन 90 माइनस कॉस 90 का मान पूछ रहा है। साइन 90 गुरुजी 1, कॉस 90 0, 1 में से 0 जाएगा 1, बउआ भी जानता है 1 आंसर होगा। ऑप्शन भी सही उत्तर कर देंगे 12 नंबर प्रश्न का। चलिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं यहां तक, काफी शानदार। सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चला आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी मैथ के पेपर में सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। किसी विद्यार्थी को यह नहीं कहना है उस दिन एग्जाम से आकर कि ये प्रश्न आप नहीं बताए थे। हर एक ऑब्जेक्टिव में 50 में 50, बस 50 मिनट में। काफी क्लास अभी आएगा, अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी देखते जाइए आगे। डेली शाम 6:30 PM पे क्लास कीजिए, 50 मिनट में आप 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। करें निम्नलिखित में कौन sec 60 के बराबर है? मैं बोला त्रिकोणमिति जो टेबल है ना, ट्राइगोनोमेट्री वाला टेबल, उसे याद रखेंगे, बस आपका काम चल जाएगा। काफी सीधे सीधे प्रश्न। देखिए sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, कहेंगे सर जी 2 होता है। देखिए मान जरूर याद रखिएगा, नहीं तो इससे काफी ज्यादा प्रश्न आप छोड़ देंगे एग्जाम में। cosec 30 का मान कितना होता है? चला 2 होता है। cosec 60 का मान 2/√3 होता है। cot 30 का मान तो tan 30 1/√3, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √3। tan 60 तो इसका भी √3। अब देखिए, अब मान क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि sec 60 का मान गुरुजी किसके बराबर है? तो cos 30 के बराबर है। ऑप्शन ए सही उत्तर कर देंगे क्योंकि दोनों का मान 2 है। चलिए शानदार, काफी शानदार। चला सही विद्यार्थी तूफान लाल की तरह तूफान मचा रहे हैं। ऑप्शन ए सभी विद्यार्थी का आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए काफी शानदार, 100 में 100 टारगेट है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है चला आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये अपना एक वृत्त है। समझने के लिए यहां पे समझिएगा, वृत्त तो ऐसे आप जानते हैं प्रकाल की सहायता से बनाएंगे। मान लीजिए वृत्त है, यहां पे देखिए ध्यान से, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस पे देखिए हर पे आधारित प्रश्न आएगा सीधे सीधे, बस आपको यहां से समझना है कॉन्सेप्ट। वहां पे अंक चेंज करेगा, 10 की जगह पर 5, 6 की जगह पर 4, आप इसी तरह बनाएंगे। देखिए एक वृत्त हम लोग बना लिए, करा इसका त्रिज्या सर जी है 6, मान ले रहे हैं त्रिज्या अपना 6 सेंटीमीटर। एक केंद्र है O, करा इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर से एक इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, स्पर्श रेखा माने इस स्पर्श करके जा रहा है। अब यहां पे मान ले रहे हैं ए बिंदु ए हो गया, ए बी हो गया। हम जानते हैं सर बउआ टाइप कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या होता है इस पे लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके सामने वाला एक कर्ण हो गया, क्लियर H हो गया, ये P हो गया, ये अपना B हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से अब यहां पे यूज कर देंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है सर, तो हम जानते हैं अगर P निकालना हो, अर्थात कि सर जी AB निकालना हो, तो AB स्क्वायर बराबर √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये यहां पे सॉरी AB बराबर, यहां पे AB स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा तो यहां पे वर्गमूल हो गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100,
6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64, 64 का 8 सेंटीमीटर कहां पे दिया है देखते हैं, तो यहां पे देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 सेंटीमीटर, काफी शानदार चला, काफी शानदार। 8 सेंटीमीटर सभी विद्यार्थी, चलिए और 8 सेंटीमीटर आ रहा है उत्तर, 64 नहीं 8 होगा, 64 का वर्गमूल। समझ लिए प्रश्न ऐसे आएगा, बस आपको समझ जाना है कि इस तरह पिक्चर बनाइएगा, फाइंड कर लीजिएगा कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। और पाइथागोरस पर में तो आप रट चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी मान पूछे आप बना देंगे। ऐसा प्रश्न एक रहने जा रहा है। आज का जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है ना, एग्जाम के लेवल का है, सीधे सीधे इसी रूप में देखिएगा एग्जाम में प्रश्न आएगा, इस पे आधारित। 10 की जगह पर 5 पूछे, 6 पूछे, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और आंसर देते चलिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि क्या कह रहा है सर। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, अर्थात कि वृत्त का क्षेत्रफल सर जी पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है। चलिए सभी विद्यार्थी, काफी शानदार चला, लाइव क्लास चल रहा है। सभी विद्यार्थी मैं यहां पे देख रहा हूं, सभी विद्यार्थी का नाम मुझे याद हो चुका है। सभी जो डेली क्लास करते हैं शाम में 6:30 PM पे, सभी का 8 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, सभी का 8 सेंटीमीटर, काफी शानदार। यहां पे सभी विद्यार्थी का मैं देख रहा हूं 8 सेंटीमीटर आ गया है। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं, जो यह प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न, आपसे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि, तो चलिए पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है। अब देखिए पाई बराबर अर्थात कि आर स्क्वायर बराबर 154 और यहां पे गुना में हो जाएगा, ऊपर जाकर 7 नीचे 22, समझ रहे ना। पाई का मैंने मान रख दिया, यहां पे समझ लेंगे जल्दी से। पाई का हमने मान रख दिया है 22/7, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए 22 से इसको कटाएंगे 7, अर्थात कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 7। त्रिज्या हमने इसीलिए निकाला क्योंकि हमें बताना था परिधि वृत्त का होता है सर जी 2 पाई आर, 2 उसी तरह रहेगा 22/7, आर हमने निकाल लिया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी में 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। काफी शानदार चला, 15 का आ गया ऑप्शन सी। चलिए सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इसी टाइप के घूम फिर कर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बस अंक चेंज होगा और हम लोग इतना क्लास कर लेंगे एग्जाम तक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में प्रश्न पत्र सॉल्व करने में। 50 मिनट में 50 सही प्रश्न आप जवाब दे देंगे आसानी से। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं सर जी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। चलिए गोला का आयतन का फॉर्मूला बताना है, उत्तर दीजिए सही विद्यार्थी, कमेंट कीजिए। कमेंट में कोई इधर उधर की बात नहीं, लाइव क्लास चल रहा है, सभी का कमेंट मेरे सामने है। आपके लिए इतना शानदार शानदार क्लास लेकर आया जाता है। उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, क्लास को लाइक करते रहिएगा, लाइक शेयर सभी विद्यार्थी करते रहेंगे। चलिए उत्तर देंगे, क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा सर जी, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा गुरुजी, उत्तर देंगे। 16 नंबर प्रश्न का जो भी चला कमेंट कर रहे हैं कि सर जी ऑप्शन ए आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यू, वक्र सतह का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का पूछेगा तब होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस गोला से 2 ही फॉर्मूला है, दोनों याद रखेंगे। चलिए काफी शानदार, ऑप्शन ए सभी विद्यार्थी कमेंट कर दिए हैं, तूफान मचा रहे हैं, तूफान वाला बन चुके हैं इस चैनल के। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहले तो सर हम लिखेंगे प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो क्या होता है अभाज्य संख्या प्रथम 6, तो कहिएगा 2 होगा, समअभाज्य संख्या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, चला 9 होगा, नहीं होगा क्योंकि 9 तो आप जानते हैं 3 से कट जाएगा, 7 होगा, उसके बाद सीधे 11 होगा, 1 2 3 4 एक और लिखते हैं 13 होगा। अब इसका माध्य पूछ रहा है सर, तो इसको जोड़ेंगे, यहां पे देखिए माध्य पूछ रहा है चूंकि, तो इसको जोड़ना है और यहां पे और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। सॉरी यहां पे प्रश्न में देखिए माध्यक पूछ रहा है, माध्य नहीं, यहां पे प्रश्न में मिसप्रिंट है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे माध्यक पूछ रहा है, देखिएगा माध्य नहीं पूछा है, यहां पे माध्यक प्रश्न में है। मैं फिर से यहां पे बता दे रहा हूं कि प्रश्न में क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, यहां पे गलती से माध्य लिखा गया था।
चलिए अब उत्तर देंगे। माध्यक नहीं पूछा है, चला यहां पे माध्य नहीं था, माध्यक। माध्य पूछेगा तो औसत निकालेंगे, माध्यक पूछे तो क्या निकालते हैं, बीच वाला। तो यहां पे देखिए 2 इधर चला गया, 2 इधर, यहां पे हो जाएगा 5 + 7 बट्टा में 2, 12 बट्टा में 2 अर्थात कि 6। ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए 3 चीज पूछेगा, माध्य पूछता है तो समझना है आपको औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहता उससे भाग देते तो माध्य निकलता। यहां पे माध्यक पूछा था तो जो बीच में आएगा तो वही माध्यक, या 2 संख्या है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, वो माध्यक हो जाएगा। बहुलक पूछेगा तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वो बहुलक हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, ऑप्शन सी समझ चुके हैं। 3 चीज पूछेगा, माध्य तो समझिए औसत निकाल देंगे, माध्यक तो 2 बीच में आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, बहुलक तो जिसकी बारंबारता अधिक हो वो बहुलक होता है। चलिए सही विद्यार्थी समझ चुके हैं इस प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 16 का मिलान चिन्ह क्या है। चलिए 16 का मिलान चिन्ह, बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बउआ भी जानता है। ये 7th 8th से हम लोग बनाना इस प्रश्न को शुरू कर देते हैं। मिलान चिन्ह उत्तर देंगे। लक्की कुमार का कमेंट आ रहा है, सर आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चला चलिए उत्तर दीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं, खराब जवाब मैथ में 100 में 100 लेकर आएंगे, तब इस बात को डिसाइड किया जाएगा रिजल्ट आने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चलिए सही विद्यार्थी क्लास को लाइक कर रहे हैं, काफी शानदार। 16 का मिलान चिन्ह सर जी क्या होगा? तो देखिए यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो 5 5 10 5 15 1 16। ऑप्शन डी गुरुजी सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, काफी शानदार। सही विद्यार्थी तो फाइनल बन चुके हैं। ऑप्शन डी सही विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं 16। 5 5 10 5 15 1 16 मिलान चिन्ह पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इसका सार्व अंतर बताइए। क्या पूछ रहा है? एपी दिया है, कह रहा है आपसे इसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बताना है, डी बताना है। तो डी बताने के लिए कोई 2 पद घटा लेंगे सर -4, कोई 2 पद घटा लेंगे सर जी -4, कोई 2 पद घटा लेंगे सर -4। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं, डी निकालने के लिए a2 -a1 a3 -a2 a4 -a3 कुछ भी घटाते हैं 2 एपी के पद तो डी का मान निकल जाता है। ऑप्शन सी 19 का सही उत्तर है। चलिए काफी शानदार। चला सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। चलिए सभी एआर कैरियर पॉइंट के 2 फाइनल विद्यार्थी जो प्रतिदिन क्लास करते हैं, मैं देख रहा हूं यहां तक बिल्कुल सही और सटीक उत्तर देते आए हैं। अंत तक बने रहिएगा। आपको एग्जाम तक मैं इतना मैथ का प्रश्न करा दूंगा कि 50 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है। चला ये छोटा बउआ भी जानता है, आप तो एआर कैरियर पॉइंट के 2 फाइनल विद्यार्थी हैं, इसका उत्तर देंगे। बहुपद इतना का घात क्या है? चूंकि y में यहां पे y वाला चर में बहुपद है, y का मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है, घात 2 हो जाएगा सर ऑप्शन ए। चलिए डेली शाम में 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कर लेना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है 20 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, काफी शानदार। सभी 2 फाइनल विद्यार्थी हैं, आज 100% स्कोर करके आप लोग जाएंगे। सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर दिए। चलिए मुझे रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी विद्यार्थी प्रतिदिन क्लास करते हैं, मैथ में आप 2 फाइनल बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म का, कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण युग्म के आलेख जब हम खींच रहे हैं ना तो समांतर रेखा आ रहा है, तो उस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? तो कहीं पे नहीं काट रहा है, इसीलिए सर जी कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए चला 21 का सही उत्तर याद रखेंगे। ऑप्शन ए, चलिए जल्दी से उत्तर देंगे। ऑप्शन ए चला, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। देखिए 3 कंडीशन पूछता है, ध्यान से समझेंगे। 3 कंडीशन पूछेगा एग्जाम में, तीनों मैं सिखा दे रहा हूं, उससे बाहर क्या प्रश्न आएगा। देखिए 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है कि आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आलेख रेखाएं समपाती हो, कि दोनों रेखा एक पर हो। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि आलेख रेखाएं समानांतर हो, कहीं नहीं काटे। तो जैसे ही कहेगा आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पर काटती है, वैसे हम कहते इसका एक हल है। चूंकि समपाती है, दोनों रेखा एक पर है, तो हर एक बिंदु पे टच कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये चूंकि समांतर है, यहां पे कहीं पे भी नहीं काटेगा, इसलिए कोई हल नहीं है, क्योंकि जहां पे काटेगा वहीं पर एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 21 का। चलिए काफी शानदार। चला सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ यहां पे उत्तर दे रहे हैं। चलिए यहां पे
कमेंट आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आरएस स्टडी पॉइंट से कि हाँ सही विद्यार्थी शेयर करेंगे, जरूर चला शेयर करते रहिएगा क्लास को और लाइक करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार शानदार क्लास आएगा एग्जाम तक, आपको तूफान बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस समीकरण निकाय इतना का कैसा हल है। अब देखिए कंडीशन क्या दे रहा है कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। मैथ का पूरा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सभी चीज यहां पे सबको आपको सीख कर जाना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी से फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। तो फाइनल आप लोग विद्यार्थी हैं, 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ना कोई हल नहीं है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तभी आलेख रेखाएं जो होता है वो समानांतर होता है, जो ऊपर पढ़ रहे थे, और कहीं नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं, ऑप्शन ए। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का एक शून्येतर हल होगा। तो चलिए a1 बटा a2 वाला फॉर्मूला याद है, तो a1 तो मान ले रहे हैं, देखिए यहां पे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ax प्लस 10y बराबर 0 समीकरण 1, ध्यान से समझेंगे। 2x प्लस 5y बराबर 0 समीकरण 2। अब देखिए क्या कर रहा है कि a1 बटा a2, तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है तो a, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है वो a2 होता है तो 2 बराबर b1 बटा b2, तो जो y का गुणांक है 10, जो समीकरण 2 में y का गुणांक है 5, तो यहीं से हम कटाकर काम चला लेंगे, 5 से यहां पे 2, तो a बराबर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 2 दूनी में 4। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए का मान पूछा है। चलिए यहां पे सही विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, चला कमेंट करा, आई लव यू सर, आई लव यू टू। चला चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तर देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग का आया है कि नहीं, ऑप्शन ए। सही विद्यार्थी का 23 का ऑप्शन ए आ गया है। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन ए बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मूल की प्रकृति बताना है आपको। चौथा नंबर चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है आपका, प्रत्येक कॉन्सेप्ट का, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे। चलिए सही विद्यार्थी क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहिएगा अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहां पे भी शेयर आप कर सकते हैं। इतना आप लोग को बस मदद करना, आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रहा है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति बताने के लिए हम लोग डी का मान निकालते हैं, विविक्तर अर्थात कि विवेचक का मान निकालते हैं। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर होगा, बी जो x का गुणांक है सर तो 1, 4 और a का मान कितना है सर जी, तो इसका गुणांक 1 है तो 1 और c का मान -1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4, 5 0 से बड़ा है, अर्थात कि सर जी d का मान 0 से जब बड़ा है, मूल धनात्मक है, इसीलिए कहेंगे वास्तविक और असमान मूल होंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन ए निकाल रहे हैं। देखिए 3 कंडीशन आएगा, हम डी का मान बनाएंगे ना तो ये या तो एक आ गया इस तरह 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे, डी बराबर आ जाएगा 0 हो सकता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, हो सकता है डी का मान 0 से छोटा है ऋणात्मक में आ जाए तो मूल अवास्तविक हो जाते हैं। चलिए कोई वास्तविक मूल नहीं, यही 3 कंडीशन पूछेगा, तीनों हम लोग समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखना है, ये प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान देंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन नहीं है। चला तो यहां पे गुना करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इसमें आएगा, ए यहां पे गुना करेंगे तो ये द्विघात समीकरण है। यहां पे देखिए बी नंबर पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। ए भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ए है नहीं है। क्यों नहीं है उत्तर देंगे सही विद्यार्थी, क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे तो 2 है ठीक है, लेकिन यहाँ पे x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। याद होगा शुरू में मैं आपको सिखाया था कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। जब बहुपद नहीं होगा तो फिर द्विघात त्रिघात होने का सवाल ही नहीं होता है। सही विद्यार्थी प्रतिदिन क्लास करेंगे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा मैथ में जो आप नहीं जानते होंगे। सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से रहेगा, सीधे सीधे 50 मिनट में 50 प्रश्न, मैथ में 100 में 100 आपको लेकर आना है। सब्जेक्टिव का भी क्लास चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 1 मंथ समय है, चला 1 मंथ और कुछ दिन आपके पास समय है, इतना दिन क्लास कर लीजिए। एक भी मैथ का प्रश्न या किसी भी विषय का प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, कोई कंफ्यूजन नहीं, काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर कौन है। अभी मैं विविक्तर निकालना
सिखा रहा था आपको यहां पे विवेक्तर निकालना। अभी मैं आपको सिखा रहा था कि d बराबर सर जी विवेचक डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है गुरुजी? तो इस तरह लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 व्यापक रूप। तो देखिए x का गुणांक है तो x का गुणांक -5 का स्क्वायर 4a मतलब x स्क्वायर का गुणांक c मतलब 4, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 25 माइनस 16, यहां पे घटाएंगे 25 में से 16 तो अपना हो जाएगा कितना 9। ऑप्शन सी सर जी सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं। चलिए सही विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए सही तो फाइनल विद्यार्थी यहां पे अंत तक बने रहेंगे। काफी शानदार मैथ का क्लास आपके लिए चल रहा है। ऑप्शन सी काफी शानदार चला, सही विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अब कोई इधर उधर की बात नहीं कमेंट में, सीधे एग्जाम में अब चंद दिनों का और समय शेष है, सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहेंगे। एग्जाम बात आपको डिसाइड किया जाएगा। हाँ आप देखिए जो भी विद्यार्थी यहां पे, चलिए काफी शानदार सही विद्यार्थी ऑप्शन सी। एग्जाम बाद जो भी बात करना होगा आप जो भी बात कीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना के शून्यक कौन है? इतना के शून्यक इसमें से कौन है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न उत्तर देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। चूंकि सर शून्यक पूछ रहा है इसीलिए इतना बराबर 0 करेंगे, या 4 बराबर सर ये माइनस में है चला तो इधर आकर हो जाएगा प्लस में, या यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा। यहां पे देख रहे हैं ना, गुना भाग में तो गुना में तो 4 दूनी में 8, या x बराबर 8 का वर्गमूल सर जी 2√2। काफी शानदार ऑप्शन ए 27 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए, सभी का कमेंट आ रहा है। एमडी साकिर सर मेरा कमेंट, सभी विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है। चला आगे बढ़ते हैं सर, वैक्सीन नहीं लेंगे। अच्छा वैक्सीन नहीं लेंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चला कोई कन्फ्यूज, देखिए कोई भी ऐसा रूल आता है, आप जानते हैं AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पे आपके लिए क्लासेज भी चलता है, डेली न्यूज अपडेट जो होता है, बिहार बोर्ड कुछ भी लाता है तो उसको मैं जानकारी देता हूं खुद। तो ऐसा कोई भी रूल आएगा कि वैक्सीन लेंगे एग्जाम देंगे, ये सब अफवाह है। तो इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ निश्चिंत होकर एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखिए, क्लास कीजिए, हर एक जानकारी यहाँ पे आपके लिए अपडेट किया जाता है। चलिए काफी शानदार ऑप्शन ए सही विद्यार्थी कमेंट कर दिए। आगे बढ़ते हैं सर 28 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा? देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है किसका हल जो है परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे देख रहे हैं x है 5 है तो यहां पे वर्ग घटेगा तो वर्गमूल √5 आएगा प्लस माइनस में, तो ये परिमेय संख्या का समुच्चय है? कहिएगा नहीं है सर, अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। चलिए यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पे भी कटाइएगा, यहां पे रूट में आएगा तो सी का 16 का तो निकल जाएगा 4, लेकिन 7 का निकलेगा नहीं, निकलेगा पूरा पूरा वर्गमूल, तो ये भी अपरिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में हल आ रहा है। उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x 3x तो ये भी अपरिमेय, लेकिन यहां पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो पूर्ण वर्ग होगा उसी का परिमेय संख्या के रूप में आएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर माइनस है तो +1, एक्स बराबर √1 बराबर +1, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न का क्या हो गया? ऑप्शन डी। फिर से समझ लेंगे प्रश्न क्या पूछा था, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण में किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। अर्थात कि प्रश्न क्या कह रहा है कि किसका हल निकालेंगे तो उसका उत्तर परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो इसका देखिए रूट में आ रहा है तो यह परिमेय संख्या के समुच्चय में है, इसका भी उत्तर देखिए रूट में आ रहा है, ये भी रूट में आएगा तो यहां पर जो पूर्ण वर्ग होगा ना, जो जिसका चाहे विविक्तर भी आप निकाल सकते हैं, डी का मान जब पूर्ण वर्ग होगा, पूरा पूरा वर्ग निकलेगा तो वही होता है आपके परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में। चलिए सही विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर, डी समझ चुके हैं। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए काफी शानदार चला, काफी शानदार, सभी विद्यार्थी डी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न, सभी विद्यार्थी डी के साथ जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
चलिए डेली शाम 6:30 PM पे क्लास की शुरुआत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके लिए लाइव क्लास चल रहा था कि आपको कोई भी समस्या नहीं बचे। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते रहेंगे, जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं डेली शाम 6:30 PM पे आ जाइए आप लोग क्लास करने। लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, हर जगह सभी अपने दोस्त मित्र को जोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी में यह संख्या है, अर्थात कि एपी में है, तो पदांतर मतलब कि सर जी डी पूछ रहा है, कोई भी दो घटा देंगे चला आ जाएगा डी का मान 4, कोई भी दो घटाएंगे, पदांतर का मतलब क्या होता है, पद का अंतर पूछ रहा है सर जी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस, चलिए 29 का डी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी डी के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 50 तक काफी आसान आसान प्रश्न मिलेगा, लेकिन 50 के आगे 100 एग्जाम के से भी ज्यादा ऊपर के प्रश्न सेट किया गया है। चलिए काफी शानदार चला, 29 का डी, चलिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर देना है डी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है, तो जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा चला वह एपी में होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4, बराबर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। इसको घटाएंगे, -6 में से -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो इसी का पदांतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का। क्लियर, यहां पे देखकर समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से। एपी निकालना आप जानते हैं ना, 5.1 में हम लोग सीखते हैं कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो यहां पे देखिए कॉमन डिफरेंस इसका बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका बिल्कुल बराबर आ रहा है, सभी में 4 4 आ रहा है, तो यही हो जाएगा। इसका भी बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं। चलिए उत्तर देते चलेंगे सभी विद्यार्थी, चलिए काफी शानदार चला, सभी का ऑप्शन भी आ गया, सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 3 संख्याएं एपी में है तो उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 200 है, तो संख्याएं हैं, वर्गों का योग 200 है। दो यहां पे देखिए तरीका है इसको बनाने का। चला पहला तरीका होता है कि संख्या मानिए आप ए बी सी डी, और उसको देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि मान लीजिए 3 संख्या ए है, बी है, सी है, तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। फिर कह रहा है तीनों का वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो सीधे बाई ऑप्शन चलेंगे, सीधे आंसर एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करेंगे, बाई ऑप्शन। तो देखिए 4 8 4 12 12 24, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। सब जोड़ेंगे 24 आ रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का यहां पे स्क्वायर, तो इसको जोड़िए और फिर इस तरह सभी को चेक करेंगे। दोनों कंडीशन जो ऑप्शन फुलफिल करेगा वही सही उत्तर होगा। काफी शानदार, सही विद्यार्थी अब बताएंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा होगा, 200 नहीं होगा। इसको जोड़ के देखते हैं तो ये भी देखिए 24 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, तो ये जोड़ने पर भी 200 और इसका योग पर, अर्थात कि दोनों कंडीशन जो प्रश्न में कह रहा था उसको बी ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, इसीलिए सर जी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार चला, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। काफी शानदार ये प्रश्न मिला है एग्जाम के लेवल का, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे प्रश्न समझ चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न फिर से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, लाइव क्लास इसीलिए चल रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 कंडीशन प्रश्न में दिया था, देखिए यहां पे ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है इनके वर्गों का योग 200 है और इनका योग 24 होना चाहिए। तो यहां पे ए भी कंडीशन 24 फुलफिल कर रहा है, बी भी 24 फुलफिल कर रहा है, लेकिन 6 8 10 24 हो रहा है, लेकिन इनके वर्ग का योग भी तो 200 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए इसके वर्ग का योग भी 200 है, इसीलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ उत्तर कमेंट कर रहे हैं, आपका चला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग। तो इसका 2 तरीका है इसको भी बनाने का, 2 तरीका है सर जी इसको भी बनाने का। 32 नंबर प्रश्न को 0 से 50 के बीच के चला विषम संख्या का योग कह रहा है। तो देखिए 2 तरीका है, एक तो हम जानते हैं विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है, सीधे सीधे फार्मूला। n स्क्वायर का मतलब कितना विषम संख्या, तो 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्या, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे सर जी 625। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का।
चलिए काफी शानदार। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी। दूसरा तरीका भी सर सिखाइए। दूसरा तरीका कहता है कि इसको लिखेंगे किस रूप में, योगफल पूछा है तो 1 3 5 7 डैश 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 सर जी 49। एपी बना दिया तो ए का मान दे दिया 1, डी का मान दे दिया 2 और अपना एन का मान दे दिया 49, अपना एन का मान दे दिया 50। तो हम एस एन बराबर जानते हैं एन बट्टा में 2 इंटू आपका ए प्लस में ए एन अर्थात कि सर 25 बट्टा में 2 गुने 50, 2 से 1 कट जाएगा 25, 25 से 25 में गुना करेंगे सर जी 625। किसी मेथड से बनाएंगे आंसर वही रहेगा। मैथ का यही खेल है कि कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हैं तो आंसर इधर उधर नहीं होगा। किसी भी विधि से बना लेंगे 625 ही आने जा रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी उत्तर दे रहा है। काफी शानदार चला, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीधे सीधे आप एन स्क्वायर याद रखेंगे, विषम संख्या का योग पूछेगा, सीधे सीधे एन स्क्वायर आपको याद रखना है और जितना भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार। सभी विद्यार्थी यहां पे आंसर देते हुए फार्मूला से भी हम लोग सीख लिए और आपका डायरेक्ट ऐसे जो एपी वाला मेथड है उसका भी। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न। पेन कॉपी उठाएंगे सर, सिर्फ मैथ का ही क्लास होता है? नहीं चला, मैथ का क्लास सभी विषय का क्लास होता है। कल दूसरा विषय चलेगा। डेली हम लोग दूसरे दूसरे विषय की क्लास करते हैं। आप डेली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शाम में 6:30 PM पे क्लास कीजिए। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। चला, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए, फ्री में आपके लिए क्लास चल रहा है। मुफ्त में आपको लाइक करना है, शेयर करना है हर जगह। चलिए 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। लाइक करते रहिएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। लाइक का बटन दबाइए और यहां पे देखिए और प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। क्या प्रश्न कह रहा है सर जी? 33 नंबर समझते हैं। कह रहा है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वह संख्या है। अभी मैं ऊपर आपको बताया कि बाई ऑप्शन, जब भी क्लास देखिए बड़ा पूछे प्रश्न तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेथड से बनाएंगे तो जब भी बड़ा कर दे प्रश्न तो समझिएगा ऑप्शन से बनेगा। बाई ऑप्शन हम बनाएंगे सर जी प्रश्न को। तो यहां पे देखिए बाई ऑप्शन में क्या कर रहा है कि 4 संख्याओं का योग 40 है। मान रहे हैं सर जी संख्या ए बी सी डी है तो उसका योग 40 है और पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। तो ध्यान से देखेंगे तो 13 सत्ते में 91 पूरा जोड़ेंगे 40 होगा। ऑप्शन ए दोनों कंडीशन को यहां पे फुलफिल कर रहा है, इसलिए सर जी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी का देखिए पहला और चौथा संख्या पे गुना कीजिएगा 91 आएगा। यहां पे देखिए आ रहा है, नहीं आएगा, कहीं पे देख लीजिए नहीं आएगा। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न है। चलिए छोटा बच्चा भी इसका जवाब दे देगा। काफी शानदार। चलिए विद्यार्थी का प्रश्न है सर व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा सेफ है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम आप पर सभी अपडेट भेजा जाता है, पीडीएफ वगैरह। तो AR कैरियर पॉइंट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, सभी विद्यार्थी ज्वाइन हो जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा। 42,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े होंगे, उसमें आपको जुड़ जाना है। चलिए सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं, सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं कि नहीं? इस प्रश्न को बाई ऑप्शन चलेंगे, उत्तर आ जाएगा। काफी शानदार, मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में एग्जाम में। चलिए नया नया प्रश्न सीखने को मिल रहा है। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार चला। सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल आपका उत्तर सही और सटीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है। छोटा बउआ भी बताएगा। एग्जाम में 50 प्रश्न क्लास से आएगा। आपको लगेगा कि साहब बउआ टाइप प्रश्न सेट हुआ है, आप 50 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मैथ में 100 लेकर आना है। कह रहा है सर त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB बराबर AC हो तो कोण C का मान। चला क्या कह रहा है यहां पे ध्यान से समझेंगे, यहां पे ध्यान से समझेंगे सर जी क्या कह रहा है प्रश्न, यहां पे समझिएगा। अब मैं इसको चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। कह रहा है कि कोण C बताइए। मान लीजिए ये अपना A है, ये मान ले रहे हैं C है, ये B है। यहां पे देखिए AC स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तब चला ये देखिए ये दोनों बराबर है, अर्थात कि AB बराबर है यहाँ पे AC, यहाँ पे कह रहा है तो एक 90 है तो यहाँ पे 2 कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के दोनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चूंकि ये वाला एक कोण अकेले 90 हो गया, एक कोण अकेले 90 बन रहा है कर्ण, तो ये दो कोण कितने होंगे? 45 ही होगा, क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की क्या हो सकता है? ऑप्शन सी सही उत्तर कर देंगे 34 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। चूंकि सर त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 90 और यहां पे एक
180 सॉरी, और एक कोण 90 दे दिया और दो भुजा बराबर है तो कोण आधा आधा बांटेगा तभी बराबर हो रहा है, तो एक अकेले 90 हो गया, तीनों कोण 180 तो 45 45 में दोनों बांट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है सर त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर, तो कोण सी का मान। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपका एबीसी है, सी जो है 50 सेंटीमीटर, सी का मतलब कि मान लीजिए 50 है, ये 40 है, ये 30 है, तो चूंकि सर जी हम देख रहे हैं कि ये पाइथागोरस के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात कि सी का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। सीधे सीधे प्रश्न को समझेंगे तो चूंकि ये पाइथागोरस का पालन कर रहे हैं अर्थात कि 50 स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कैसे होता है, चेक कर लीजिए। 25 का स्क्वायर बराबर 900 स्क्वायर, यहां पे 1600, देखिए 2500 आ गया। तो चूंकि सर जी सी स्क्वायर बराबर आपका एच स्क्वायर और प्लस में यहां पे देखेंगे ध्यान से, और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात कि कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में दिया है। इसका मतलब एक कौन सा प्रमेय का पालन कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं, इसीलिए कोण सी 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कह रहा है पाइथागोरस, देखिए उसी जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे इसी कॉन्सेप्ट पे यहां पे 36 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, उत्तर देंगे पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी का मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ। देखिए एक छात्र यहाँ पे, देखिए आलतू फालतू कमेंट आप लोग नहीं करेंगे, सही विद्यार्थी प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। देखिए एक सर का नाम यूज कर रहा है कि इस सर का लाडला, और देखिए कैसा कैसा कमेंट, देखिए ऐसा चीज नहीं करना चाहिए कभी, कम से कम अपना नाम यूज कीजिए, दूसरा का नाम बदनाम करने से क्या फायदा। चलिए इनको ब्लॉक करना पड़ेगा आलतू फालतू, और छात्राओं को तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने नहीं देते हैं। देखिए पढ़ने का हक सब किसी को, आप जानते हैं बिहार में और आरक्षण है, तो ऐसे कमेंट से आपको बच कर रखना। चलिए ऐसे आलतू फालतू देखिए कमेंट, किसी के भी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए वैसा कमेंट नहीं करना चाहिए। आप भी हो सकते हैं लड़की, तो आप पे क्या बीतेगा सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलतू फालतू कमेंट नहीं चला, पढ़ाई करें। आप लोग 10th के विद्यार्थी हैं, इतना दूसरे जगह दिमाग ले जाइएगा कैसे काम चलेगा, अभी जीवन की काफ़ी यात्राएं बाकी है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। अभी मैं समझा रहा था पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज से है ऑप्शन ए। चलिए काफी शानदार, ऑप्शन ए सही उत्तर है सर। सुबह का क्लास भी चला शुरू होगा। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, चला बउआ भी जानता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार। चला आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे सर। अगला प्रश्न 38 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझा रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु भी है, और कोण सी जो है सर जी 90 डिग्री है। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, कोण सी कह रहा है सर जी 90 डिग्री है, और कह रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगा, समद्विबाहु है, तो एक कर्ण के इसके सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये अपना कर्ण हो गया ए बी क्या बना रहा है, कर्ण बना रहा है, और ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कर्ण बराबर नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे सर, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, यहां पे देखिए। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे तो या ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, या ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, अर्थात कि सर जी इतना बराबर 2ac स्क्वायर, या यहां पे नीचे की तरफ बढ़े तो या ए बी बराबर अंडर रूट 2ac स्क्वायर, अर्थात कि इतना बराबर √2 और ac का वर्ग निकल के तो √2ac। कहां पे है सर जी, ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए समझ पा रहे हैं आप इस प्रश्न को। दो दो कॉन्सेप्ट यहां पे सिखा रहा था, दो दो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये समकोण है और समद्विबाहु है, तो दो भुजा बराबर है। ये तो बराबर हो नहीं सकता है क्योंकि ये भी अपना कर्ण हो गया था। कर्ण आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है, इसके सामने समकोण के सामने। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर एसी और एसी। क्यों एसी हो गया सर? क्योंकि ये समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर है। तो इतना बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी बराबर वर्ग घटेगा वर्गमूल हो जाएगा, √2 तो उसी तरह रहेगा, लेकिन एसी से स्क्वायर से वर्गमूल हटा दिया तो एसी, ऑप्शन सी। चलिए काफी शानदार चला, ऑप्शन सी सही उत्तर कर दिए हैं सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का नियामक क्या होगा? उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा है 39 नंबर कि इसके मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। यहां पे देखेंगे मध्य बिंदु का नियामक, प्रश्न में छूटा है मध्य बिंदु का नियामक। चला अब प्रश्न आसान हो गया, अब उत्तर देंगे। चलिए उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। अब प्रश्न क्लियर समझ में आ रहा है? कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, अर्थात कि ए बी है, मान लीजिए ए है 8 10, बी है 4 6, तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु का नियामक बताइए। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, 8 4 12 बट्टा में 2, 10 6 16 बट्टा में 2, अर्थात कि सर जी 6 और 8 हो जाएगा। 6 और 8 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 39 का। काफी शानदार चला, काफी शानदार, सही विद्यार्थी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दे रहे हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं, सबका कमेंट मेरे सामने, लाइव क्लास चला है। सर कितने बजे तक क्लास होगा? चला कम से कम 50 प्रश्न तो आज समाप्त हम लोग कर देंगे, जब तक समाप्त कर दे आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए क्लास देखिए शुरू होने का टाइम है 6:30 PM, शाम में आप लोग जब तक पढ़ेंगे, अब एग्जाम में कम समय है तो एक क्लास में कम से कम 50 प्रश्न तो सीखना बनता है। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, ऑप्शन ए समझ चुके हैं। मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बट्टा में 2 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर वही प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। चला मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है तो फिर उसी तरह करेंगे, जोड़ेंगे 6 4 10 बट्टा में 2, 5 5 10 बट्टा में 2, दोनों कट के हो गया सर जी 5। अब क्या समझना है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा ना तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, x1 x2 का मान दिया रहेगा 4 6 10 बट्टा 2 5, और 5 5 10 बट्टा 2, अपना हो गया 5 5, ऑप्शन बी। चलिए काफी शानदार चला, सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर जी 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। चलिए उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी जैसे ही पूछेगा वैसे ही आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 दिया है सर, x2 y2 भी यहां पे दिया है। अब अंडर रूट देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इतना बराबर अंडर रूट 16 प्लस 16, इतना बराबर रूट अंडर 32, इतना बराबर 32 का निकालेंगे तो 4 चौका में 16 दूनी 32, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला और गुना भाग का खेल है, सिर्फ फार्मूला और गुना भाग। काफी शानदार, सभी तूफान लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए ऑप्शन सी कमेंट कर दिए हैं। चला आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही विद्यार्थी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चला चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अब देखिए उसी पर आ गया, कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। चला उसी पे प्रश्न पूछ रहा है। अब बीच की दूरी चूंकि पूछ रहा है तो अंडर रूट फिर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल, सीधे सीधे फार्मूला पे बैठाएंगे। अब आप तूफान लाल विद्यार्थी हो चुके हैं, फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 8 बराबर सर जी 2√2। ऑप्शन ए सही उत्तर कर देंगे 42 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार चला, सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं 42 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न तक बने रहिएगा। 50 पे हम लोग क्लास को रोकेंगे, कम से कम 50 प्रश्न तो आपको सीखना ही चाहिए मैथ का एक दिन में। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 42 का हो गया ऑप्शन है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, सही विद्यार्थी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चला सही विद्यार्थी लाइक करेंगे क्लास को। आगे बढ़ेंगे सर जी, 43 नंबर प्रश्न बहुआ टाइप प्रश्न है, करा 1+tan² थीटा फार्मूला पूछ रहा है सीधे सीधे सर जी। तो 1+tan² थीटा बराबर sec² थीटा 8.4 के पहले हम लोग यही फार्मूला पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए 43 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर जी, 43 का ऑप्शन हो गया। 44 नंबर प्रश्न करा 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 इसमें से किसका मान है। ट्राइगोनोमेट्री टेबल अगर आप याद रखे होंगे, त्रिकोणमिति वाला जो टेबल है, तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो 44 नंबर प्रश्न का देखिए ध्यान से, तो tan π/6 मतलब सर पाई का मान 180 न रखते हैं 6, अर्थात कि सर जी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार चला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सभी विद्यार्थी का आ गया। चलिए tan 60 का मान कितना होता है 1/√3। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, सही विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर दिए, बिल्कुल सही, सही विद्यार्थी का कमेंट है मेरे सामने। सभी चला तू फाइनल हमारे विद्यार्थी जो प्रतिदिन क्लास को करते हैं बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दे रहे हैं। चलिए 50 तक प्रश्न को समझेंगे आज, 50 तक बने रहिएगा, अंत में बताना है 50 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही किया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि यदि √3 cos थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान, चला क्या प्रश्न पूछ दिया, कौसेक थीटा, तो 2/√3, क्योंकि कहां से आ गया सर, यहां पे गुना में था तो भाग में करेंगे ना, तो 2/√3, तो कौसेक थीटा बराबर, कौसेक कितना का मान 2/√3 होता है, तो कौसेक कितना का होगा, कौसेक 60 का ना होगा, हाँ साइन तो ठीक है, कौसेक 60 का होगा। तो कौसेक 60 का मान 2/√3, कौसेक से कौसेक कैंसिल गुरुजी, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन ए बहुआ टाइप प्रश्न है, 45 का हो गया ऑप्शन ए। चलिए सही विद्यार्थी समझ चुके हैं, ऑप्शन ए चला, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, करा 1+tan² बट्टा में cosec²। अभी हम सीख रहे थे फार्मूला कि 1+tan² थीटा बराबर sec²a, cosec² को उसी तरह रहने देंगे सर, sec² को cos² में बदलेंगे तो 1/में cos²a, cosec को बदलेंगे तो 1/में sin²a, ये नीचे से सीधे जाएगा ऊपर और ये नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा। sin/cos बराबर सर जी tan, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, tan² ए कहां पे है सर जी, डी पे है, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं। 46 का ए कैसे आ गया, चला ऑप्शन डी होगा। एक सांस में देखिए मैंने बना दिया, आपको भी एग्जाम में इसी तरह तूफान मचाते हुए मैथ बनाना है, 50 में 50 मिनट में ऑब्जेक्टिव सही कर देना है। ऑप्शन डी आएगा 46 नंबर प्रश्न का, क्योंकि 1+tan² देखिए sec² सभी चीज में क्लियर लाइव आपको बना के समझा रहा हूं। और यहां पे देखिए cosec² ही है, तो sec को बदलेंगे तो 1/cos, cosec को बदलेंगे 1/sin, गुना में था तो ऊपर चला गया, और यहां पे sin से cos करता है तो tan ना होता है, तो स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या कंफ्यूजन है, बहुआ टाइप प्रश्न है। चलिए काफी शानदार, काफी शानदार, पेन कॉपी लेकर सॉल्व करेंगे, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। लाइव क्लास चल रहा है, क्लास को देखिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा जो विद्यार्थी नहीं लाइक किए हैं, और आराम से समझिए ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको पूछ लेना है, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है, सबका कमेंट मेरे सामने है। चलिए सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न आ गया फिर वृत्त से, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q से केंद्र की दूरी तो वृत्त की त्रिज्या। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि यहां पे एक वृत्त है, अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे एक बड़ा सा वृत्त बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ये अपना वृत्त हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब प्रश्न में कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, अर्थात कि इस पे एक स्पर्श रेखा चला खींचा गया है, इस तरह Q से कह रहा है, इसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है Q से केंद्र की दूरी, मान ले रहे हैं केंद्र O है तो इसकी दूरी भी दे दिया है यहां पे प्रश्न में 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सर जी कि ये त्रिज्या जो है ना, मान लीजिए ए है, तो ये त्रिज्या बताइए, तो ये मैं उसी समय से सिखा रहा हूं कि त्रिज्या जो है वह स्पर्श रेखा पर लंब है, ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण
कर्ण होगा तो एच हो गया, ए पी हो गया। बी का मान पूछ रहा है सर, तो हम जानते हैं वी नो डैट एच स्क्वायर बराबर सर जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे होता है बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अर्थात कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अर्थात कि बी बराबर तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर आप 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, बिल्कुल सही 576 अंडर रूट 625 में से यहां पे घटाएंगे तो 9 और यहां पे अपना बच जाएगा कितना 4, अर्थात कि सर जी 7। ऑप्शन ए सही उत्तर करेंगे 47 नंबर प्रश्न का। चलिए ऑप्शन ए आ गया 7 सेंटीमीटर, काफी शानदार ऑप्शन ए। ऐसा प्रश्न कितना मैं सिखा चुका हूं, बस इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, बाकी कोई हम स्वतंत्र कोई भी आधार कर्ण मान सकते हैं, जो जो दिया रहेगा एक का मान पाइथागोरस पर में बैठा के निकाल देंगे। ऐसा प्रश्न 1-2 आने जा रहा है, अंक चेंज करेगा, काफी शानदार। चला ऑप्शन ए सभी विद्यार्थी कमेंट कर दिए। चलिए सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, एग्जाम में तूफान मचाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 50 पर क्लास को मैं रोक दूंगा, चिंता नहीं लेना आपको, 50 तक बने रहिएगा और कमेंट करते चलिए। अंत में पूछूंगा कि 50 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ। 6:30 PM टाइम रट जाइए, 6:30 PM इवनिंग में प्रतिदिन क्लास कीजिए, आपको तूफानी लाल विद्यार्थी बना दिया जाएगा, सीधे सीधे एग्जाम के लेवल के प्रश्न। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी यहां पे मैं देख रहा हूं लाइक कर रहे हैं, जो भी चला लाइक नहीं किए, इतना आप लोग को समझाना पड़ता है, बोल बोल कर देखिए, आपको लाइक कर देना चाहिए बिना बोले हुए। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, बिल्कुल है, पिक्चर बना दिया है। कह रहा है कोण पीओक्यू बराबर 110 है, बिल्कुल है, तो पीटीओ बराबर क्या होगा, ये प्रश्न कर रहा है पीटीओ बराबर क्या होगा, 48 नंबर प्रश्न है। चलिए उत्तर देंगे, बाकी ऑप्शन यहां पे है। अब देखिए यहां पे ए पूछ रहा है, यहां पे देख रहे हैं ना, ए पूछ रहा है, ए वाला पी टी और ओ, यहां पे देखिए पी टी ओ, अर्थात कि इसको ऐसे हम लोग बांट देंगे तो यही पूछ रहा है। अब देखो चला, ये जो रेखा खींचते हैं इसको समद्विभाजित करता है, तो 110 को समद्विभाजित करेगा, मतलब सर जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 55 हो गया, 110 को समद्विभाजित कर रहा है तो ये 55 हो गया, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पे, अब P ये कितना है, तो अभी मैं बता रहा हूं कि लंब होता है तो 90, और इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये छोटा वाला कोण पूछ रहा है, पूरा नहीं बड़ा पूछ रहा है, छोटा वाला कोण पूछ रहा है, तो एक सर जी त्रिभुज में 55, एक 90 चला, तो एक का आपको जवाब देना है, तो 5 और यहां पे 9 5 कितना हो जाएगा 14, और इसको किस में से घटाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, घटाएंगे सर जी 5 और यहां पे कितना बच गया अपना 7, और यहां पे 7 में से 4 जाएगा 3, 35 डिग्री हो जाएगा। छोटा वाला कोण पूछ रहा है, अब देखिए 35 डिग्री यहां पे हमने छोटा वाला कोण निकाला, अब यहां पे बड़ा देखिए पीटीओ, तो बड़ा वाला कोण निकालेंगे तो 35 में किससे गुना कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। काफी विद्यार्थी 70 डिग्री निकाल चुके हैं, चलिए काफी शानदार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। देखिए 70 डिग्री दिया है, छोटा वाला कोण पहले हमने निकाल लिया, यहां पे एक 90, इसको ये रेखा समद्विभाजित करेगी तो ये 55, इसको जोड़ दिए तो एक कोण इधर का निकल गया 35, और ये पूरा बड़ा करेंगे तो इसका 2 गुना होगा, तो 35 दूनी में 70 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर किसी वृत्त का P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर क्या होगा। देखिए उसी पे प्रश्न है, कह रहा है एक वृत्त है यहां पे, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए P से O केंद्र है वृत्त का, कह रहा है PA और यहां पे PB, ये मान लीजिए P है, यहां पे PA है और PB है, कह रहा है 80 डिग्री पर झुका हुआ है, देखिए 80 डिग्री पर, तो कह रहा है कि POA, अब देखिए इसको ऐसे हम बनाएंगे, इसको ऐसे POA, यहां पे देखिए O वाला कोण पूछ रहा है और ये छोटा वाला कोण पूछ रहा है। चला तो यहां पे 80 है, तो इधर उसी तरह उसी का यूज करेंगे, तो इधर हो जाएगा कितना 40, एक कोण आधा समझ रहे हैं 40, एक कोण 90, 90 40 कितना हो जाएगा 130, और यहां पे 90 130 में से 180 में से 130 घटाएंगे कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कहां पे दिया है ऑप्शन ए पे, छोटा वाला कोण पूछ रहा है, अगर बड़ा वाला पूछते तो 50 दूनी 100 कर देते, समझ पा रहे हैं ना। तो एक देखिए एक यही कॉन्सेप्ट है कि त्रिज्या ये होगा स्पर्श रेखा पर लंब, तो ये 90 ये 80 डिग्री के कोण पे झुका था, तो आधा कोण इसको हम लोग बांटेंगे, यहां से रेखा जाएगा समद्विभाजित करेगा 40, 90 40 130, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, 180 में से 30 जाएगा 50 डिग्री।
चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन है। अंतिम प्रश्न आज के क्लास का, बाकी के 50 प्रश्न कल के क्लास में करेंगे। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध है। तो हम जानते हैं किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों का लंबाई समान, ए एक्स होगा तो ए एक्स होगा, ए 8 होगा तो ए 8 होगा, ये 24 होगा तो ये 24 होगा, दोनों समान होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का।